Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine and safe and sound. I'm your English teacher Amna Hanif. Let's move our lesson. In last lecture we have discussed about articles and nouns. Today we will also more discuss on articles and nouns. Okay? What are articles and nouns? Let's start. What are articles? Articles are words that define a noun as specific or unspecific. Articles क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन को बताते हैं उसको कि आया कि आपका नाउन जो है वो स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड indefinite articles. Is that clear? So what are definite articles and indefinite articles? Students, there are three articles a, and the. तो indefinite article जो होते हैं वो a and n होते हैं और definite article जो होता है वो होता है the. indefinite article जो होते हैं वो किन के साथ यूज़ होते हैं? जो a article होता है वो किसके साथ यूज़ होता है? वो आपके ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं a. सपोज़ आपके पास जो नाउन है वो आपके पास है कार, तो ये कॉन्सोनेंट है, वोवल वर्ड्स नहीं है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. और जो होते हैं हमारे पास वोवल वर्ड के साथ जो आपके नाउन स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं एन. इज़ दैट क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स. तो डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है, प्लूरल नाउन के साथ भी आ सकता है, ऐसे नाउन्स के साथ आ सकता है जो काउंटेबल होते हैं और कॉमन होते हैं. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिफाइन देयर यूजेस. सो व्हाट आर द यूजेस एंड एग्जांपल्स ऑफ आर्टिकल्स? यूजेस हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दी के यूजेस. यूज टू डिफाइन अ पर्सन, प्लेस और थिंग. जो दी आर्टिकल है वो कोई पर्सन, प्लेस, थिंग या कोई भी काउंटेबल थिंग है, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल थिंग है, उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? दी. एग्जाम्पल देखें. द गर्ल इज़ राइटिंग. अब ये जो गर्ल है वो है तो कॉमन नाउन, काउंटेबल भी है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? दी. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है द पैराडाइज होटल इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ फैसलाबाद. अब ये जो पैराडाइज होटल है ये भी सिंगुलर भी है, उसके बाद काउंटेबल भी है, इसके साथ भी क्या आएगा? दी. कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग को डिफाइन करने के लिए जो आर्टिकल हम यूज़ करते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं? दी. इज़ दैट क्लियर? यूजेस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ए आर्टिकल. तो ए आर्टिकल किस लिए यूज़ होता है? दिस आर्टिकल इज़ यूज्ड विद दोज वर्ड विच स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट्स. मैं आपको पहले भी बताया है कि जो ए आर्टिकल है वो ऐसे नाउन्स के साथ यूज़ होता है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं. इज़ दैट क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल, अनम इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर. अब ये जो चेयर है तो नाउन ही, लेकिन ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ए. इसी तरह ही हैज़ अ पेन. पेन भी नाउन ही है लेकिन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ए. इज़ दैट क्लियर? यूजेस एंड एग्जांपल्स ऑफ आर्टिकल एन. दिस आर्टिकल यूज्ड विद वोवल्स. अब जो वोवल वर्ड्स के साथ आपके नाउन यूज़ होते हैं उनके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? एन. इज़ दैट क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल. अब ये जो एप्पल है तो नाउन ही लेकिन वोवल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? एन. इसी तरह हमने द hen इज़ लेइंग एन एग. अब ये जो एग है तो नाउन ही लेकिन वोवल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसके साथ लगाया एन. इज़ दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, ये अब एक्टिविटी है. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग एंड आर्टिकल वेयर नेसेसरी. ठीक है, अब जहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत है हमने वहाँ पे आर्टिकल लगाना है, बाकी ब्लैंक्स को वैसे ही छोड़ देना है. इज़ दैट क्लियर? जैसे ये लिखा हुआ है, क्रिस्टोफर कोलंबस फेमस एक्सप्लोरर. मैंने आपको बताया है कोई भी पर्सन, नेम या किसी भी सिंगुलर नाउन को शो करने के लिए हम दी लगाते हैं, तो इसके साथ हम दी लगाएंगे. ठीक है. वाज बॉर्न इन जेनोआ
इन इटली इन 1451, ठीक है। अब इसके साथ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बट लेफ्ट होम, अब होम के साथ भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इनको ब्लैंक ही छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद 3 अगस्त 1492 कोलंबस सेट आउट टू डैश सी, आ सी, ठीक है। अब ये नाउन है लेकिन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने आ लगा दिया, ठीक है। इसी तरह आपने ये फर्दर एक्टिविटी सॉल्व करनी है अपनी बुक्स पे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। इज़ दैट क्लियर? We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.